Hello guys, welcome to my channel Just Nursing Studies. Today I am going to explain the topic of carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism is the process in which the carbohydrates are metabolized. That means the carbohydrate जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं उसके बारे में बताया है। इसमें हमारे जो पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोस आ जाता है, गैलेक्टोस आ जाता है। जो यहाँ पे फ्रक्टोस बनता है उसे हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ग्लूकोज है और वो ऑब्जर्व हो जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ ऑब्जर्व हो जाता है जो हमारा ग्लूकोज है। देन जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व्ड हो गए न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्जर्व हो गए हैं वो एंटर करेंगे लीवर में थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन। लीवर की कौन सी वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। इसके थ्रू वो लीवर के अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे जो लीवर सेल्स हैं वो फ्रक्टोस और गैलेक्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है, जो कि लीवर में होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी कहाँ होती है, लीवर में। इट्स इम्पॉर्टेंट। ग्लूकोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो हमारा रिमेनिंग ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, वो ग्लूकोज जो है ब्लड में ही रहता है टू मेंटेन, ताकि वो जो ग्लूकोज लेवल है हमारा वो मेंटेन हो सके। हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो होता है हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर होता है हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। जब हमारा ग्लूकोज एक्सेस में हो, अगर C6H5O12 और H6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जब हमारा ग्लूकोज एक्सेस में होता है द इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। एंड ग्लूकोज जो हमारा ये ग्लूकोज बनता है यहाँ पे बना है वो वापस ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है, ये एज यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एंजाइम एक्ट कर रहा है। ये जो ग्लाइकोजन बन रहा है वो इन द एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है। लीवर में जो हमारे ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोलिसिस ये एक प्रोसेस है। कोलिसिस जब एक्सेस में होता है तो जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और ग्लाइकोजन फिर दोबारा रिएक्शन फॉर्मेशन, क्रॉस रिएक्शन फॉर्मेशन करता है और ग्लूकागन के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाता है। जो हमारे लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में स्टोर है। जब हमारे लीवर को ग्लूकोज की नीड होती है तो ये जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और हमारी नीड को कंप्लीट कर देता है और ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड अदर फॉर्म्स। ग्लाइकोलिसिस के एक प्रोसेस है, यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट मीनिंग है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, और डिग्रेडेशन, जब हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो पायरूवेट में।
पायरुवेट कितने बनते हैं हमारे? 2 पायरुवेट्स बनते हैं। पायरुवेट्स को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। मतलब पायरुवेट और पायरुविक एसिड्स आर द सेम थिंग्स, ओके। और ये जनरेट कराती हैं प्लस एटीपी जनरेट करती हैं। एटीपी क्या है? एनर्जी जो हमें चाहिए। ग्लाइकोलिसिस में क्या है? बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट तो ऐसा हो गया कि ग्लूकोज क्या है? पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट्स और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देन जो ये हमारा पायरुविक एसिड है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ ही 2 एटीपी जनरेट होती हैं और 2 NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। और इसमें NADH इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये NADH भी यूज़ होता है। प्लस इसमें जो हमारा हाइड्रोजन भी जनरेट होता है। हाइड्रोजन इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट जो ATP है, NADH है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस को हम एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं हम इसे एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन? एनारोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 का मतलब है कि जो हमारी ये सारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, इसलिए इसे हम एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये हमारा जो ग्लूकोज है पायरुवेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है? अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया। ये कि एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे पायरुविक एसिड्स हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और एंटर करते हैं इनटू द क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं, एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। जो हमारी जो आगे साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल है वो स्टार्ट हो सके। जो ये स्टेप है इसमें हमारे NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट प्रोडक्ट एज रिमूव आउट हो जाता है और NADH जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इट्स ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल भी हम इसे भी क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इसके कितने नेम हो गए? 3 नेम हो गए, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल है वो ऑक्सीडाइज करता है एसिटाइल कोएंजाइम टू प्रोड्यूस क्या मॉलिक्यूल्स हम निकलते हैं इससे? ATP, CO2, NADH, H पॉजिटिव और FADH2। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं रिलेटेड टू ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है फ्रॉम द स्टार्च, कैसे फॉर्म होता है? डाइजेशन की हेल्प से। जो हम फूड ईट करते हैं उसमें स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। वो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। जब हम फूड को माउथ में डालते हैं वो च्यूई होता है और ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मोनोमर है। और अब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्लूकोज जो है हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाता है। जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस से क्या पता चलता है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे? ग्लाइकोजन की क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का किस मतलब कि क्या हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट हमारा होगा ग्लूकोज हमारा रिएक्टेंट होगा और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जो हमारी ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस
ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, उसमें क्या होता है हमारा जो हमारा न्यू प्रोडक्ट कौन सा है, ग्लूकोज, वो फॉर्म होता है, न्यू ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन। अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या हो गए, लैक्टेट, अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स, इसके क्या हो गए प्रोडक्ट क्या हो गए, लैक्टेट, अमीनो एसिड्स और ग्लिसरोल्स इसके प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, ग्लूकोज क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। और नेक्स्ट रिएक्शन है इसके रिलेटेड, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन किसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन का। किसका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट हो गया, ये कितनी रिएक्शंस हो गई, 3 रिएक्शंस हो गई और एक ही रह गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, हमारे जो ग्लूकोज है उसका लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, पायरुवेट्स। हमने पीछे पढ़ा था कि ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वो 2 पायरुवेट्स और पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 पायरुवेट्स और पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब एरोबिक ऑक्सीडेशंस होती हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है इन द एरोबिक ऑक्सीडेशन में। ग्लूकोज के और भी रिएक्शंस है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है राइबोस में और NADPH में। ये हमारा क्या प्रोडक्ट है जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, NADPH हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हमारा आगे मेन पाथवे आ गया जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है का मेन पाथवे है, वो क्या है, अब ये है हमारा इसके रिलेटेड है कि जो हमारा ग्लूकोज है इन द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा ग्लूकोज है मेन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मेन पाथवे क्या है। अब मेन पाथवे हम ये जो हमने रिएक्शंस ऊपर की हैं इसके रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं जो हमने की हैं इसके रिलेटेड हम समझेंगे कि ये कैसे पाथवे में कैसे मतलब हम फॉलो करते हैं इन रिएक्शंस को, पाथवे में कैसे फॉलो करते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है, पहले ब्लड में ग्लूकोज है, हमारे सबके ब्लड में ग्लूकोज होता है जो कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हमने बताया था कि 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर होता है हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज होता है वो क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 6 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हमारे लीवर सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर सेल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते थे, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ग्लूकोज, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोजन में तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। और सेकंड, इस लीवर सेल्स में ये रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये 2 रिएक्शन है वो लीवर सेल्स में होती हैं, जेनोलाइसिस और जेनेसिस दोनों। और नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शंस आर रिलेटेड टू हमारे
पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है। नेक्स्ट हमारा क्या पाथवे है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, पाथवे। इसमें आएगा पेंटोस का क्या मतलब होता है, फोर, पेंटोस मतलब 4 कार्बन शुगर्स बनाएगा, ये 4 कार्बन शुगर्स बनाएगा प्लस NADPH बनाएगा, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एनर्जी प्रोडक्शन हमारे मेन मोटिव क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन इज द मेन मोटिव। देन जो हमारा स्टेप है ग्लूकोज से, यही जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इससे ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है वो क्या बनाता है, पायरुवेट्स, पायरुवेट्स और पायरुविक एसिड्स। जो ये हमारा पायरुवेट्स है, इसे हम दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ये पायरुवेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की मदद से, ये इस प्रोसेस की मदद से जो हमारा पायरुवेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। देन ये जो पायरुवेट है वो अमीनो एसिड से आया। पायरुवेट कहाँ से आया, अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन से आए हैं, प्रोटीन से मिले हैं हमें, और ग्लिसरॉल जो कि हमें लिपिड से मिले हैं। जहाँ पे जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से हम पायरुवेट को लैक्टेट में चेंज कर सकते हैं, और लैक्टेट को भी पायरुवेट में चेंज कर सकते हैं अंडर किस कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस में। एनारोबिक कंडीशंस में हम पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनारोबिक कंडीशंस क्या होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो हमारी कंडीशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वो वाली कंडीशन, ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो है वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकडाउन एंड इंटर कन्वर्जन मतलब इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट को यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करना, और वो यूज़फुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में यूटिलाइज होके अगेन वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी, देन अगेन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड क्रैब साइकिल will occur. Then breakdown and interconversion of glucose will takes place, of carbohydrates will takes place in the liver. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ON। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है ये। ग्लूकोज का जनरल का फार्मूला होता है C6H12 और O6। We have studied in higher classes that glucose has the general formula of C6H12O6 and carbohydrates वो है शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं कि क्योंकि ये सिंपल है और इजी है मेटाबोलाइज करना। देन फैट्स और प्रोटीन्स, यानी कि फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म जो है वो इस कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। और कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, जो है कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन के यूज़ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में ये स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये कार्बन देता है, सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट्स अपना कार्बन दे देता है ताकि जो कंपाउंड्स हैं वो सिंथेसाइज हो सके, अदर कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो सकें। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, सेल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और टिश्यूज़ के लिए को बनाने में भी हेल्प करता है। सेल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, सेल ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं इसमें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और अब हमारा आता है मेन सिट्रिक एसिड साइकिल का स्टार्ट यहाँ से होता है। ये तो हमने वी हैव डिस्कस्ड दिस
दिस वन दैट कि सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, इन द न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। किसकी ऑक्सीडेशन से? एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन से, जो हमने कहाँ से ड्राइव किए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा TCA साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें क्या कहते हैं कि सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, एसिड जो हमारा पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या किया हमने कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुवेट्स कितने बनते हैं? 2 पायरुवेट्स बनते हैं और पायरुविक एसिड्स बनते हैं। पायरुवेट से क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और इसकी एसिटाइल कोएंजाइम ए की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? इन क्रेब्स साइकिल एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल। यहाँ से क्या है? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। और क्रेब्स साइकिल कैसे स्टार्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म में। किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म में। जो ये इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम ए, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है ताकि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और फिर क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH एंड फर्दर NADH एंड FADH। जो हमारा NADH होता है उसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस इसके साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। और FADH की फुल फॉर्म होती है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारी लोकेशन है क्रेब्स साइकिल की, लोकेशन कहाँ पे, मतलब जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे मतलब क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे हमारा लोकेट करता है? क्रेब्स साइकिल कहाँ पे फॉर्मेशन होती है? क्रेब्स साइकिल कहाँ पे स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? इन साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। जो आगे हमारे सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट हमारे रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमें चाहिए ये सबस्ट्रेट्स हैं, ये हमारे सबस्ट्रेट्स हैं। सिट्रेट, सिस एक्कोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सुक्सिनाइल कोएंजाइम, ये हमें सीक्वेंस में याद करने हैं। इसे याद करने के लिए एक निमोनिक भी है, लाइक दैट सिट्रेट को हम कह सकते हैं क्रिकेट। जैसे इसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। जैसे कि सिट्रेट का आ गया क्रिकेट, और दूसरे में क्या था? इसे हमें ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, सिस
सेकंड में हमारा था कि सिस एक्कोनिटेट, इसका आ जाएगा हमारा कोच, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स का आ गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट आ गया। इसका आ जाएगा हमारा आइसोसिट्रेट इंडिया। स्मार्ट का आ जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट का स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। फॉर किसका आ जाएगा फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ये हमारे आ गए निमोनिक्स। दैट इज क्रिकेट कोच इंडिया जो हमारा है क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। दैट इज हमारा जो क्रिकेट स्टैंड्स फॉर सिट्रेट के लिए हम सिट्रेट को हम क्रिकेट के साथ लिंक करेंगे, और कोच को हम ऐसे याद करेंगे सिस एक्कोनिटेट, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका है आपके लिए। देन हमारा इसका हम यूज़ बताते हैं अभी। जो हमने सबस्ट्रेट्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं आगे हमारे क्रेब्स साइकिल में हमने कैसे यूज़ करनी है। जैसे कि जब एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा तभी हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होगा। पहले हमारा क्या बनेगा सिट्रेट, हमने सीक्वेंस में पहले क्या पढ़ा था सिट्रेट बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा सिस एक्कोनिटेट, और फिर क्या था हमारा आइसोसिट्रेट। इसमें क्या है हमारा आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जो हमारा यहाँ पे आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है, इससे क्या होगा NAD है जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट है NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स आर मूव आउटसाइड चला जाएगा। और कीटो ग्लूटारेट क्या किस में कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है NADH और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा NAD टू NADH। जैसे आइसोसिट्रेट को कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करने के लिए NADH और CO2 बाहर चला जाएगा। जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कैसे होगा ATP और GTP जो है वो बाहर चला जाएगा। ATP और GTP बनने से पहले क्या बनेगा हमारा GTP है हमारा डाइफॉस्फेट, ये हमारा ATP है ट्राइफॉस्फेट। देन जो हमारा सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में कैसे कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ FAD है जो हमारा वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FADH2 क्या है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड प्लस 2 हाइड्रोजन आइटम्स आ जाएंगे इसके साथ। हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा मैलेट से क्या बन जाएगा हमारा ऑक्सैलो एसीटेट। जब हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा उससे क्या होगा NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो हमारा NADH है FADH है ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। NADH है वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 NADH किसके बराबर होता है 3 ATP के बराबर होता है। और हमारा 1 GTP किसके बराबर होता है 1
ATP के बराबर होता है। और जो हमारा 1FADH है वो 1FADH2 किसके बराबर होता है? 2 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब है हमारे ओवरऑल साइकिल में कितने NADH कितने जनरेट हुए? 1 2 एंड 3 NADH हमारे साइकिल में जनरेट हुए। वन साइकिल में कितने 3 NADH किसके बराबर हो गए? 9 ATP के बराबर हो गए। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, एक NADH किसके बराबर होता है? 3 ATP के बराबर होता है एक NADH। Don't forget to like, comment and share. Okay.